बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने पर्सनल डेवलपमेंट पे 20 किताबों के बारे में सुन रखा होगा जिन्हें पढ़ने से एक डीमोटिवेटेड इंसान को फौरी डोज ऑफ मोटिवेशन मिल सकती है। लेकिन स्टीफन कोवे की शोराह आफाक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात ही अलग है। 1989 में शाया होने वाली ये किताब बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक जानी जाती है और बुक रीडिंग से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को तो ये किताब बज़ाते खुद पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको इस किताब में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात कुछ ज़्यादा तकनीकी या ओवर साइंटिफिक महसूस हो रही हूँ तो आप इस शॉर्ट वीडियो में आसान ज़ुबान में इस किताब का खुलासा समाअत कर सकते हैं। आइए एक एक करके स्टीफन कोवी की बताई हुई पुरअसर लोगों की इन 7 आदत के बारे में जानते हैं। नंबर 1 इज़ बी प्रोएक्टिव, यानी हम वक्त तैयार रहें। किसी मुश्किल से या मसले से निपटने के लिए पहले से तैयारी करके रखें। हालात को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ना ठहराएं, बल्कि याद रखें कि आपका आज आपके गुज़श्ता कल का नतीजा है। लोगों से, अपने बॉस से, अपनी फैमिली से शिकवे शिकायतें करते रहने को रद्द अमली सोच या रिएक्टिव थिंकिंग कहते हैं, जो कि अक्सर लोगों की होती है। ख़ास और मौसर तो फिर हमेशा कम ही होते हैं जो अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पे डालने की बजाय अपनी खामियां तलाश करते हैं और उस नाकामी की वजह बनने वाली उस जड़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे काट फेंका जाए। हर दूसरा शख्स उन्हें मुनाफिक नज़र नहीं आता, बल्कि वो पहले अपने गिरबान में झांकते हैं। कामयाब और मौसर लोगों की दूसरी बड़ी आदत है कि वो किसी काम के शुरू करने से पहले उसका एक मुकम्मल नक्शा खींचते हैं, यानी साहिब बसीरत होते हैं। उन्हें अपनी एंड प्रोडक्ट का पता होता है। यहाँ पे स्टीफन कोवी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है तरखान की, कि जो लकड़ी को नापता 2 दफ़ा है और काटता 1 दफ़ा है। अगर हम इदारों की बात करें तो ये साहिब बसीरत लोग उस इदारे के लीडर्स होते हैं। अल्लामा इकबाल के मुताबिक भी तो लीडर की जो पहली निशानी है वो साहिब बसीरत होना है। इस तरह निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। नंबर 3, पहले करने वाले काम पहले करें। पुरअसर बनने के लिए लाजमी है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद मुनज़्ज़म करना जानता हो, यानी सेल्फ मैनेजमेंट जानता हो। चाहे वो टाइम की मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिश्तों की मैनेजमेंट हो या मनी मैनेजमेंट हो। सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ पे स्टीफन कोवी ने 2 तरह के लोगों की एग्जाम्पल दी है। एक वो जो हड़बड़ी में हर काम बिल्कुल आखिरी लम्हे एट द 11th आवर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो हर वक्त सेंस ऑफ अर्जेंसी में रहते हैं, जल्दी करो ये काम इस तरह से होना है, टाइम नहीं है, यानी बहुत जल्दी का एहसास जतलाने की कोशिश करते हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसी भी काम के हवाले से पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं और प्रॉपर टाइम जो उस काम के लिए बनता है वो अपनी ज़िंदगी में से निकाल के उस काम के लिए वक्फ रखते हैं। यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स को इस ग्रुप में दूसरे ग्रुप में शामिल करें तो ऐसे स्टूडेंट्स साल रोज़ का काम रोज़ करते हैं और इस तरह से इम्तहानों के दिनों में वो तहम्मुल से और ज़हनी सुकून से सिर्फ इम्तहान देते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो उनने साथ ही साथ होता है, सिर्फ रिवीजन करना बाकी होती है जो कि इम्तहान के दिनों में आसानी से वो कर लेते हैं। नंबर 4 है अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का भी भला चाहें। अमूमन 2 इंसानों में से एक की फतह दूसरे की शिकस्त तस्वर होती है, या बदतरीन हालात में एक हासद इंसान ये चाहता है कि अगर मैं नाकाम हूँ तो दूसरे को भी नाकाम करने की पूरी कोशिश करूँ। स्टीफन कोवी यहाँ पे इससे मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों की जीत का एहसास दिल में रख के ज़िंदगी गुजारें, यानी विन विन लाइफ गुजारें। विन विन लाइफ की बुनियाद बाहमी ताउन पे होती है। बजाय हसद रखने के अगर 2 इंसान या 2 ग्रोह आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिट का रिश्ता रखें तो उससे दोनों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 5 है पहले दूसरे को सुने या उसे समझने की कोशिश करें, फिर अपने ख्यालात का इजहार करें या अपनी बात समझाने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन इंसानों में बाहमी ताल्लुकात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और कम्युनिकेशन के बुनियादी असूलों में से एक है कि पहले दूसरे को समझें, दूसरे की पूरी बात सुने, अपनी बीतियों पे ही उसकी आधी बात काट के मतलब अखज़ ना कर लें, बल्कि उसे बात मुकम्मल करने दें। फिर उसके बाद आप अपना रद्द अमल दें या उस बंदे को अपनी बात कन्वे करने की कोशिश करें। यहाँ स्टीफन कोवी ने
डॉक्टर की एग्जांपल दी है कि अगर डॉक्टर मरीज़ से अच्छी तरह से पूछ ही ना पाए कि उसे क्या तकलीफ़ है तो डॉक्टर कभी भी मरीज़ की मर्ज़ की अच्छी तशख़ीस नहीं कर सकता। नंबर 6 है इत्तेहाद अमल। आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की कोशिश करें। हर काम फ़र्द वाहिद की तरह करने की कोशिश ना करें। मसलन शादी ब्याह पे अगर हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपनी खुशी में शामिल करें तो उससे हमारे काम काज का जो बोझ होता है वो काफ़ी हल्का हो जाता है, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इसी तरह से अगर कंपनी का बॉस अगर मीटिंग्स के दौरान एम्प्लॉइज़ को आज़ादाना बोलने का मौका दे तो इससे क्या होगा कि कोई ऐसा शानदार आइडिया भी सामने आ सकता है जिससे कंपनी को 4 चांद लग जाएं। नंबर 7 है आरी तेज़ रखें। अब आरी तेज़ रखने का मतलब यहाँ पे स्टीफन कोवी जो हमें समझाना चाहते हैं वो ये है कि 4 पहलुओं के हवाले से ज़िंदगी में तजदीद की मश्क करते रहें। उसमें एक पहलू है ज़हनी, जिसमें लिखना पढ़ना और रिसर्च करना शामिल है। उसके अलावा तबई पहलू है जिसमें वर्जिश, मुतवाज़न ग़िज़ा और तनाव पर काबू पाना शामिल है। और उसके अलावा फिर एक तीसरा पहलू जज्बाती पहलू है या समाजी पहलू, जिसकी तजदीद आप सोशल सर्विस से कर सकते हैं, खिदमत खलक से कर सकते हैं। और चौथा और शायद सबसे अहम पहलू है रूहानी पहलू, जिसमें इबादत, फ़लसफ़ा हयात को समझने की कोशिश और अपनी इक़दार को समझने की कोशिश और उन पे अमल पैरा रहने की कोशिश शामिल है। आप इन 7 आदात के हवाले से क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।